जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म आपको पता है कि इसके अंदर अनेक पद्धतियां हैं ईश्वर को प्राप्त करने की, पूजा करने की। देवों के रूप में, नदियों के रूप में, इस संसार में जितना भी जो दृष्टिगोचर है, जो दिखता है हमारी आंखों से, वो जो नहीं दिखता वो, ये सारे मार्ग सनातन परंपरा में हैं। लेकिन हमारे पास में ये जो सबसे महान पूंजी है, जिसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं है, क्योंकि आपने देखा सभी पूजा पद्धतियों में किसी एक क्षेत्र में कोई उसको स्वीकार करता है तो दूसरे क्षेत्र में नहीं करता। जैसे हमारे दक्षिण भारत में कुछ और मान्यताएं हैं, किसी और तरीके से पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में जैसे करते हैं तो ऐसे उत्तर भारत में नहीं करते। जैसे हम पूरब में करते हैं तो ऐसे पश्चिम में नहीं करते। हर 200 किलोमीटर के बाद, 200-300 किलोमीटर पार करने के बाद हमारी पूजा पद्धति जो है वो सनातन परंपरा के हिसाब से उसमें थोड़ा चेंजिंग आ जाती है। तो इतने मार्ग हैं सनातन परंपरा में ईश्वर को प्राप्त करने के। जो ज्ञानी जन लोग हैं वो कहते हैं 128 तरह से प्रभु ने ये मार्ग दिए सनातन परंपरा में। जो हमारे वेद हैं, वेद की जितनी भी ऋचाएं हैं, जितने खंड हैं, उतने ही हमारे यहाँ पे उपनिषद, जितने भी वेदों के अंदर जो ऋचाएं हैं वेदों की, और उनके अंदर जो चैप्टर हैं, उन चैप्टरों में उतने ही हमारे यहाँ पे उपनिषद भी हैं। जो सार है वेदों का, उनको हम उपनिषद के रूप में देखते हैं। प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं आत्म तत्व जो है, जो निर्विवाद, जिसके अंदर कोई विवाद नहीं है, योग के विषय में। जैसे मैं आपके सामने पहले कह रहा हूं कि जितनी भी पद्धतियां हैं कर्म कांड की, जो कर्म कांड है, चाहे हम मूर्ति रूप में देखते हैं, चाहे हम उपासना करते हैं, मंत्र जपते हैं, और दूसरे बहुत से तरीकों से हम प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन इन सब में एक सर्वोपरि जो मार्ग है, जो सनातन परंपरा के पास में, जो हिंदू समाज के पास में एक बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ा जो एक बहुत बड़े ताले की एक जो सुदृढ़ चाबी है, जो ऐसी पूंजी है जिससे हर ताला खुल जाए, वो पूंजी है योग। साथियों, योग के मार्ग से, योग परंपरा से आज संसार में न जाने कितने लोग, न जाने कितने महान हस्तियां अमरता को प्राप्त हो गई हैं, जिनका मृत्यु नाम की उनको वर्णन नहीं हुआ, मृत्यु का वर्णन नहीं किया उन्होंने, और सदेह, इस देह के द्वारा ही वो सिद्ध हो गए। प्यारे साथियों, मैंने पहले भी कई बार आपके सामने जिक्र किया कि जो मंत्र जाप है, मैं ये नहीं कहता मिथ्या है, सटीक है, लेकिन मंत्र जाप का बहुत लंबा मार्ग है। उसके रास्ते में बहुत से नियम, यम बहुत से आते हैं, और वो बहुत लंबा मार्ग है। उस मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं, और कहीं पर थोड़ी सी चूक होते के साथ में वो निष्फलता की ओर हमें लेके जाने लगता है। प्यारे साथियों, जो सबसे बड़ा भक्ति मार्ग का जो सबसे बड़ा कोई साथी है, योग है। वो योग के बिना भक्ति संभव नहीं है। योग के बिना उस आत्म तत्व को प्राप्त करना संभव नहीं है। प्यारे साथियों, योग मार्ग हमारा संसार का वो मार्ग है जिसके अंदर कोई द्वंद नहीं है, वो निर्द्वंद है। उसके अंदर कोई वाद विवाद नहीं है। चाहे वो जितने भी पंथ है देश में, चाहे वो जैन पंथ है, चाहे वो बौद्ध है, चाहे वो कोई भी पंथ है, मैं सबके नाम लेना नहीं चाहूँगा प्यारे साथियों, लेकिन योग के विषय में किसी के अंदर कोई संशय नहीं है। योग की सभी सराहना करते हैं, लेकिन योग को धारण कितने लोग करते हैं, योग मार्ग पर चलते कितने लोग हैं,
वो उतने ही चलते हैं जितने भगवान शिव को मानने वाले लोग हैं। जो भगवान शिव के समर्पण में समर्पित जो लोग हैं, जो भगवान शिव को अपना सब कुछ अर्पण करें, जितने वो लोग हैं, सिर्फ उतने ही लोग योग मार्ग पर चलने वाले हैं। प्यारे साथियों, आपसे मैं जो विनती कर रहा हूँ, जो आपसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ आपके सामने, मैं इस विषय पे कर रहा हूँ कि भाई आपके पास में जो सबसे बड़ी पूंजी आत्म कल्याण के मार्ग की अगर कोई है, आत्म कल्याण के मार्ग की अगर कोई सबसे बड़ी पूंजी आपके पास है तो वो योग है। संसार की कोई भी पद्धति, कोई भी पैथी ऐसी नहीं है जो आपको अमरता की ओर लेके जाए, आपको अमर कर दे। आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि अमरता की पूंजी अगर कहीं है तो वो योग में है। अमरता की कुंजी अगर कहीं है, चाबी कहीं है, तो वो योग में है। और इस योग से न जाने कितने लोग, अश्वत्थामा अमरता को प्राप्त हुए योग के कारण, कृपाचार्य अमरता को प्राप्त हुए योग के कारण, हनुमान जी अमरता को प्राप्त योग के कारण, भर्तहरि अमरता को प्राप्त योग के कारण, गोपीचंद जिनकी 12-12 कन्या, 16-16 रानी, उसके बाद भी अमरता को प्राप्त अगर हुए तो वो गोपीचंद। साथियों, ना जाने कितने, जिनके हम नाम ही नहीं जानते, न जाने कितने महापुरुष इस योग मार्ग पे चल के आज अमरता को प्राप्त हो गए हैं। कोई भी धर्म दुनिया का, कोई भी पंथ अगर वो ये कहता मैं आओ मैं अमर करता हूं, मेरे यहां पे वो रास्ता है कि मैं अमर करता हूं, मुझे कोई तो बताए। हमारी सनातन परंपरा में वो रास्ता है जो आपको काल के गाल से छुड़ा सकता है, जो आपके काल के मुंह से निकाल सकता है हमें, जो काल से आपका सामना करा के काल को मात दे सकता है, वो है योग। प्यारे साथियों, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी और हम निर्धन हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने है सब कुछ लेकिन हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। अपने आलस्य के कारण, अपनी तृष्णाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण हम योग की तरफ आंख खोल के ही नहीं देखते। बल्कि जो लोग योग करते हैं, आपने देखा होगा पार्कों में, अगर आप कभी पार्क में जाते हो या गए होंगे तो आपने देखा होगा, अगर कोई भाई योग कर रहे हैं तो उनकी तरफ लोग हंसते हैं देख के, ओहो ये देखो कैसे कर रहे हैं, और चक्कर काटते, जैसे कोल्हू का बैल चक्कर काटता है ना, ऐसे कोल्हू के बैल की तरह लोग चक्कर काटते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। उस चक्कर काटने से आपको कुछ नहीं मिलना। अगर आपको मिलेगा तो योग मार्ग से, आपकी मुद्राओं से मिलेगा, योग से मिलेगा, चिंतन से मिलेगा। प्यारे साथियों, योग के जो मार्ग हैं वो 3 मार्ग हैं। आपको जो योग को धारण करने वाली, जो योग को आपके अंदर समाहित करने वाली अगर कोई क्रियाएं हैं तो वह है रज और वीर्य, चंद्र और सूर्य, प्राण और अपान, आत्मा और परमात्मा। ये आपको योग से जोड़ते हैं, ये आपको अमरता की ओर लेके जाते हैं। ये देखा आपने, कितनी छोटी सी सरल चीज है, और जो आपके पास में है और आप फिर भी निर्धन हैं, फिर भी डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं आप। जो भी आप 40 साल तक कमाते हैं वो फिर उसके बाद जो भाई 40 साल के बाद सफ़र करते हैं तो वो डॉक्टरों को देने लगते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं रहता। कोई भी पैथी ऐसी नहीं है दुनिया की जो आपको काल के गाल से बचाती हो, काल के मुख से निकालती हो, लेकिन योग मार्ग वो है जो आपके काल के गाल से आपको निकाल सकता है, काल से आपको बचा सकता है, काल को मात दे सकता है, वो है योग। प्यारे साथियों, मेरा जो धर्म है मैं उसको आपके सामने रखता जाऊंगा, अपने धर्म को निभाता जाऊंगा, आपको बार बार कहता जाऊंगा कि आप योग करिए, आप योग करिए, आप योग करिए। मैं बार बार कहता जाऊंगा आपको। चलना ना चलना, मानना ना मानना, प्रभु आपके ऊपर बात है।
मैं तो विनती करता हूँ आपसे कि आप अपनी जान को दुखों से छुड़ाइए, दुखों से बाहर निकलिए, खुद भी अच्छे रहिए, अपने परिवार को भी अच्छा रखिए और योग में आ जाइए। प्यारे साथियों, सिर्फ ये खेल है ईड़ा और पिंगला, सुषुम्ना, 3 नाड़ियों का खेल है। आप चाहो तो इन सांसों को ऐसे गंवा जाओ संसार में। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, रोड बनाए, सब कुछ किए, उस पर खुद भी चले और भी चले, ठीक है, सेवा की, लेकिन क्या वो आपको बचा सकता है? जो धन आप कमाते हो क्या वो आपको बचा सकता है? नहीं बचा सकता। प्यारे साथियों, आप कहीं सफर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो आप लेके चलते हैं ना, लेकिन जो जहाँ से हम आए, जो हमारा असली घर है, वहाँ जाने के लिए हमारे पास में कौन सी पूंजी है? हम क्या लेके जाएंगे वहाँ पे? क्या है हमारे हाथ में? कभी सोचा हमने? जिन बेटों के लिए, जिन बेटियों के लिए, जिन भाइयों के लिए, जिन परिवारों के लिए आप रात दिन मरते हैं, थोड़े समय उनसे मुंह मोड़ कर देखिए, आपको कोई भी नहीं बूझेगा। लेकिन उस परमपिता परमात्मा कि जिसके हम संतान हैं, वो परमपिता परमात्मा आपके लिए बाहें फैला के खड़ा हुआ है कि आप आओ, मेरे गले लग जाओ, मैं तुझ में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। वो तो तुम्हारे अंदर पहले से है, लेकिन सिर्फ तुम्हें अंतर्मुखी होना है, सिर्फ तुम्हें खुद उसकी ओर मुड़ना है। वो तो पहले से बाहें फैला के खड़ा है, मेरे बच्चे हाँ मेरे पास, लेकिन तुम उससे दूर भागते हो, भागते रहते हो। प्यारे साथियों, ध्यान साधना के जो मार्ग हैं उनके विषय में हम बात कर रहे हैं। और आपके आसपास में आप अगर चाहते हैं कि हम ध्यान का ये जो मार्ग है, ध्यान की जो साधना है, अपनी आत्मा से हम कैसे कनेक्ट हो, उन सभी विषयों पे अगर आप चाहते हैं कि आप उस मार्ग पे चलना चाहते हैं, इस भाव से पार होना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों मुझे आप कमेंट में अपने यहाँ के लिए इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, मैं आपके पास आ जाऊँगा। कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम आपको करना है और उसमें आप मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। मुझे ये नहीं आप मेरे लिए बड़े बड़े मंच बनाएं, बड़े बड़े साजो सामान करें, बड़े बड़े खर्च करें, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो प्रभु के नाम का प्रचार, हर जीव के कल्याण का मार्ग जमीन पे बैठ के भी देता हूँ। मेरे लिए बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े आसनों की जरूरत नहीं है। उस प्रभु का नाम लेने के लिए, उसका गुणगान करने के लिए बड़े बड़े सिंहासनों की जरूरत नहीं है। प्यारे साथियों, मैं तो ज़मीन पे बैठ के भी उसका गुणगान करता हूँ, और इस ज़मीन में ही सब कुछ है, इस धरा से ही हम जुड़े हैं, ये धरा ही हमारी माँ है, इस धरा से ही सब कुछ हमें मिलता है। साथियों, जैसे मैंने ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की बात की, तो ये देखिए मैं बार बार इसी हर वीडियो में इसका जिक्र करता हूँ। ये जो हमारी नाड़ियाँ हैं, ये हमारी जो नाड़ियाँ, इन्हीं के द्वारा हम ईड़ा, ये है हमारी पिंगला, ईड़ा पिंगला, और ये बीच वाली है हमारी सुषुम्ना। इन्हीं नाड़ियों के बल पे हम संसार का सभी सुख, रोगों से छुटकारा, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे मूलाधार से लेकर और सहस्रार की ओर चलती है। साथियों, बिना गुरु के ये सब नहीं मिलता, क्योंकि जब तक आपके सामने गुरु नहीं है, गुरु की छाया, गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं है, कोई पूर्ण गुरु जो इस मार्ग को जानता हो, ऐसा गुरु आपके पास में नहीं है, तो साथियों थोड़ी मुश्किल होगी आपको, क्योंकि ग्रंथ पढ़ने से वो चीज़ें आपके सामने नहीं खुल पाती, ग्रंथ पढ़ने से वो चीज़ें नहीं आ पाती। प्यारे साथियों, अभ्यास संसार का सर्वोत्तम मार्ग है। अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, किसी भी क्षेत्र में अभ्यास करते हैं, तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। कई लोग कहते हैं बाबा जी हम ध्यान करते हैं लेकिन ध्यान लगता नहीं है, या ध्यान लगता है तो हमें ये दिखता है, वो दिखता है, अनेक तरह की बातें करते हैं वो लोग। लेकिन प्यारे साथियों, ध्यान की जो परिपक्वता है वो जल्दी से नहीं मिलती, थोड़ा समय लगता है, लेकिन और दूसरे मार्गों से कम समय लगता है योग में। जो दूसरे मार्ग हैं उनसे कम समय लगता है योग में। तो
आप अगर योग मार्ग से अपने, क्योंकि योग मार्ग ही एक ऐसा है जो आपको शरीर को निरोग रखता है, आपके शरीर में रोग नहीं आने देता। और जब आप रोगी नहीं होंगे तभी आप साधना कर पाएंगे, तभी आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे, अपने लिए कुछ कर पाएंगे, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आपके शरीर में रोग आ जाते हैं तो साथियों फिर कुछ भी आपका नहीं है। बेशक आपके पास में कितने ही ऐशो आराम है, लेकिन वो धूल है, किसी काम के नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग अगर कोई है, सर्वोत्तम अगर जीने की राह कोई है, सर्वोत्तम जीवन का लक्ष्य अगर कोई है तो वो योग है, वो योग मार्ग है। इस योग मार्ग को आप अपनाएं और उन महापुरुषों के, साथियों एक छोटा सा वर्णन मैं कहूँगा, आपने बहुत सुना होगा नचिकेता के बारे में। नचिकेता एक छोटा सा बालक और अपने पिता से किसी वचनों को लेके, दान को लेके, और उनकी थोड़ा सा उनके पिता उनसे रुष्ट हो जाते हैं और वो नचिकेता को, मृत्यु को दान दे देते हैं। साथियों जब यमराज से नचिकेता का संवाद होता है, बहुत मशहूर संवाद है, आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। नचिकेता और यमराज के विषय में जब संवाद होता है तो यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, इस संसार में सर्वोत्तम जो हाथी घोड़े हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, जो सबसे बलशाली सेना है तू वो ले ले, लेकिन मृत्यु का रहस्य मत जान। नचिकेता कहता था, हे भगवान, इस संसार में कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद जीवात्मा रहती है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहती, आप मुझे इसका रहस्य बताएं। प्यारे साथियों, यहाँ पे यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, तू इस रहस्य को मत पूछ, मत जान, और तू मुझसे कोई वर मांग ले। इस संसार में 100 वर्षों तक नव यौवनाएं, सुंदर शरीर रखने वाली तू मेरे से दास दासियां ले ले। सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाले निरोग पुत्र ले ले। इस पृथ्वी का राज ले ले। हीरे जवाहरात, बड़ी बड़ी रस माणिक्य तू सब ले ले, लेकिन तू इस रहस्य को मत जान। साथियों नचिकेता ऋषि पुत्र था, ईश्वर में हृदय की, ईश्वर जो है वो हृदय में विराजमान थे, ललक थी मन में। और नचिकेता कहता है, हे प्रभु, मुझे तो अगर आप मेरे पे आप प्रसन्न हैं तो मुझे तो सिर्फ यही बताइए कि मृत्यु का रहस्य क्या है। प्यारे साथियों, जब नचिकेता नहीं मानता और यमराज नचिकेता को वहां पे योग की दीक्षा देते हैं, योग मार्ग समझाते हैं, योग मार्ग के ऊपर चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों, एक छोटा सा 12-13 साल का नचिकेता इतना दृढ़ विश्वास रखता है प्रभु में, उसकी इतनी जिज्ञासा थी कि उसने पूरी पृथ्वी का राज्य ठुकरा दिया, सुंदर सुंदर स्त्रियां ठुकरा दी, जवान रहने वाले पुत्र ठुकरा दिए, कंचन काया ठुकरा दी, लेकिन योग मार्ग नहीं ठुकराया। लेकिन आपके पास ऐसा क्या है? आप छोटी सी चीज के लिए, किसी स्त्री के लिए और धन आदि के लिए आप सब कुछ छोड़ देते हैं, और रोगों से भरा जीवन, रोगों से भरी ये काया, इस काया को आप दुखों का घर बना लेते हैं। ऐसा क्या है आपके पास? ऐसी कौन सी धरा है आपके पास में, ऐसी कौन सी दौलत है आपके पास में जिसको आप, जिसके बराबर आप मृत्यु को वर्ण करना चाहते हैं? साथियों, जैसे कच्चे धागे में कोई तलवार बांध के और हमारे सर के ऊपर लटका दे, वो कच्चा धागा कब टूट जाए भारी तलवार से कुछ पता नहीं है। ऐसे ही काल किस दिन हमें आके दबोच लेगा कुछ पता नहीं है। प्यारे साथियों, हो सकता है आपका समय बड़ा कीमती हो और मैं आपका समय ले रहा हूं, लेकिन कभी ना कभी आपको मेरी बात जरूर याद आएगी। कोई ना कोई समय ऐसा जरूर आएगा कि आपको मेरी बात याद आएगी, हाँ आपने सही कहा था। अगर हम योग का वर्णन करते
अगर हम निरोगिता का वर्णन करते, अगर हम ईश्वर को शरणागत हो जाते, तो आज हमारी ये गति ना होती जो अभी हो रही है। प्यारे साथियों, मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि आप योग से जुड़िए, अपने आत्म कल्याण के मार्ग से जुड़िए, किसी गुरु की शरण ले लीजिए। अरे आपसे तो भले वे लोग हैं जिनके पास कुछ होता भी नहीं और वो हर हफ्ते एक जमात में जाके अपने आप को समर्पण देते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है वो तो अलग विषय है। कोई किसी सत्संगी डेरों में जाने लगता है तो वहां का जाके उसके अलग वो होते हैं, लेकिन आपने देखा कोई भी सत्संगी ऐसा है जो बीमार ना होता हो? कोई भी सत्संगी ऐसा है जो रोगों से छूटा हो? कोई भी ध्यान करने वाला ऐसा है जो रोगों से छूटा हो? नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप योग मार्ग को पूरी तरह से अपनाते हैं और यम नियम का पालन करते हैं, साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपको इनको करने के बाद भी अगर आप रोगी हैं तो जो दंड आप देंगे वो मैं स्वीकार करूंगा, जो भी दंड आप देंगे वो मैं स्वीकार करूंगा। और कोई भी नहीं है दुनिया में जो इस बात को कहता हो, कोई भी धर्म नहीं है दुनिया में जो इस बात को कहता हो कि आप मेरे पास आएं, मेरे मार्ग को ग्रहण करें और मैं आपको अमरता देऊंगा, मैं आपको निरोगिता देऊंगा। कोई भी नहीं है। सिर्फ योग आपको वो अमरता देता है, योग आपको वो निडरता देता है, वो निरोग जीवन देता है। इसलिए मैं बार बार यही बात कहता हूं कि आप अगर निरोग नहीं है तो ना ही आप साधना कर सकते, ना ही आप काम कर सकते, ना ही अपने संपत्ति की आप रक्षा कर सकते, ना अपने परिवार की रक्षा कर सकते, ना समाज में कुछ कर सकते। प्यारे साथियों, मेरा छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको और लोगों तक पहुंचाएं।